मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी माहौल में गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है और सियासी जमातों ने इलेक्शन की बाकायदा तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। चूँकि जब ये देखा जाए कि टिकटों की तकसीम का अमल तेज़ी से आगे बढ़ा तो फिर वाकई लगता है कि अब सियासी जमातें डिसाइड कर चुके हैं कि किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार इंतखाब लड़ेगा। मुल्क की अहम बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून, अगर हम इसकी बात करें, कुछ खबरें आई कि अंदरूनी इख्तलाफात हैं, चूँकि ज़ाहिर है कुछ टिकटों की तकसीम के मामले पर खबरें आ रही थी, लेकिन अब बहरहाल टिकटों की तकसीम तो मुकम्मल हो चुकी है। किसको नाराज़ किया, किसको राज़ी किया, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी कि इंतखाबी मंशूर PMLN कब सामने लेकर आएगी। आज इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें PMLN के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। किरमानी साहब, टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ, कितने रहनुमा जो नाराज़ हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी जमात है और हमारे यहाँ एक सीट पर 10-10, 12-12, कई जगह 15-15 उम्मीदवार भी थे। अच्छा। लेकिन पार्लिमानी बोर्ड की तवील मीटिंग्स हुई इस मामले में और इस सब्जेक्ट पर और क़यादत भी उसमें शरीक रही। सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग्स होती रही। तो जाहिर है एक टिकट होती है और एक ही शख्स को वो अवार्ड होती है। सही है। बाकी जो लोग होते हैं उनको पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करना पड़ती है। जहां कोई छोटा मोटा इख्तलाफ था वो भी दूर कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि अब एक एमिकेबली चीजें जो सी हैं वो रिजॉल्व हो चुकी हैं जी। और आसिफ साहब, अगर बात की जाए आप लोगों के मंशूर की, तो अभी तक नून लीग का मंशूर तो सामने नहीं आया हुआ कि क्या करना चाहते हैं। बस हाँ, ये बातें ज़रूर सामने आ रही हैं कि तरक्की का सफ़र जो है वो कंटिन्यू रहेगा। क्या नई चीज़ें, लोग अब क्या देखकर नून लीग को वोट दें? देखिए, अभी तक किसी जमात ने भी बाज़ाब्ता ज़ुबानी कलामी गुफ्तगू चल रही है सारी, लेकिन हमारा जो मंशूर है बाकायदा एक वो बुक फॉर्मेट में, किताबचे की फॉर्म में ऑलमोस्ट रेडी है। और मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन, चंद दिनों में वो अवाम के सामने पेश कर दिया जाएगा। और ये एक अवाम दोस्त, तरक्की पसंद, मजदूर दोस्त, किसान दोस्त, गरीब दोस्त और मिडिल क्लास दोस्त मंशूर होगा। और जिसमें महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी जैसे जो अहम मामलात हैं, इनको ना सिर्फ एड्रेस किया जाएगा बल्कि इसका हल भी पेश किया जाएगा। तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला मंशूर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1-2 दिन में बुकलेट की फॉर्म में मंशूर जो है PMLN का सामने आ जाएगा। आज सब अवाम में कब जाएंगे? वो एक जलसा हुआ था जिसमें खुशामदीद किया गया था 21 अक्टूबर की अगर बात की जाए। उसके बाद से अभी तक मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मंजर आम से बिल्कुल आउट नजर आ रही है। खबरें सामने जरूर आ रही हैं, इत्तेहादों की बातें जरूर हो रही है, लेकिन अवाम में तो नहीं जा रहे, अवाम से बातचीत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे रहनुमा आप। देखिए, ये आपकी शिकायत आज के बाद से दूर हो जाएगी। जब तक, देखिए, बुनियादी चीज ये है कि अब लोग नहीं इस बात को समझते कि देखिए, जब तक उम्मीदवार का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक अब कौन सी कैंपेन शुरू कर सकते हैं। अब उम्मीदवारों का फैसला हो गया है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब का एक शेड्यूल जौन सा है और मरियम बीबी का और शहबाज शरीफ साहब का वो तैयार है। और 15 जनवरी से इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है। और इससे पेशतर मर्ज कर दूं कि 2 जलसे, एक तो 21 अक्टूबर वाला और उसके बाद 2 जलसे शहबाज शरीफ साहब, एक कसूर खड़िया में और एक शेखुपुरा में भरपूर 2 जलसे कर चुके हैं। लेकिन जाहिर है अब क्या किया जाए, लोग कहते हैं कि जी अवाम में नहीं। तो उम्मीदवार का जब तक फैसला नहीं होता किसकी कैंपेन करे इंसान, ये अहम है। चलिए, अब तो किरमानी साहब चूंकि फैसला हो गया, अब ऐसे में किरमानी साहब आपने एक बात की, आपने कहा कि वो जो अगर किसी की कोई रिजर्वेशंस थी तो दूर कर दी गई हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ है? चूंकि खबरें तो ये आई कि जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे, आपने जिस तरह कहा कि 10-10, 15-15 टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ज़ाहिर अगर हम उन लोगों का नाम लें जो कि आप लोगों के बड़े करीबी साथी रहे, उनको भी टिकट अगर ना मिले और वो आप कहें कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी ना करे, तो फिर वो होता नज़र नहीं आ रहा ना। दानियाल अजीज़ साहब की मैं बात करूँ तो ज़ाहिर है उन्होंने तनकीद की पार्टी पे, एहसन इकबाल साहब पे तनकीद की, टिकट अब उनको नहीं मिला, आज़ाद हैसियत से लड़ने का ऐलान किया है। नुकसान नहीं होगा इसका? ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ दानियाल अजीज़ साहब की, वैसे जहाँ जहाँ पर ये मसला होगा। देखिए, ये वक्ती तौर पर ज़रूर फीलिंग्स हर्ट होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखिए, जो जमातें होती हैं ना, मैं चले मुस्लिम लीग नून नहीं कहता, मैं इस तरह कह देता हूँ कि जमातें जो होती हैं एक समुंदर होता है, इसमें से आप एक गिलास पानी का निकाल भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माजी में जग निकलते रहे हैं सर।
अगर आप ग्लास की बात करें तो देखिए ना, 35 साल की रफाकत रही चौधरी निसार साहब की, छोड़ दी पार्टी उन्होंने चंद साल पहले। शाहिदा खान अब्बासी आपके पार्टी के तरफ से वजीर आजम थे, छोड़ दी। मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, छोड़ दी चौधरी निसार। अब इनको ग्लास तो नहीं कह सकते पार्टी के लिए। उसके बावजूद इन तमाम जो मुझे बड़ा एहतराम है, मेरे वो कोलीग्स रहे हैं, उनमें सीनियर भी हैं, इसके बावजूद आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून की एक एक नशिस्त पर, जैसे मैंने अर्ज किया, 15 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। तो इंडिविजुअल जो होते हैं ना, इनफरादी शख्सियात, ठीक है, उनका एक अपना वजन होता है, उनका एक वेटेज होती है, लेकिन देखिए ये पार्टी डिसिप्लिन जो होता है ना, इसकी पाबंदी हर सूरत करना पड़ती है, चाहे कोई खुशी से करे या चाहे कोई नाखुश होकर। लेकिन बहरहाल अगर आपने एक पार्टी की पार्लिमानी बोर्ड का फैसला है, क़यादत का फैसला है, उसको अगर कोई तस्लीम करेगा तो फाइन, जो नहीं करता और जाहिर है फिर उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बड़ी जमातों में ये आना जाना लगा रहता है। तो इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये रहनुमा चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हाँ फीलिंग्स थोड़ी सी हर्ट हुई, अब बस आगे बढ़ना है, ऐसी बात है। देखिए गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका जो वोट बैंक है दैट बिलोंग्स टू नवाज शरीफ, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज हों, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे नवाज शरीफ के कारकुन हैं और उनको जो वोट पड़ता है वो नवाज शरीफ का वोट पड़ता है, एक मुस्लिम लीग नून का वोट पड़ता है। इनफरादी वोट किसी का कितना होगा मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, तो यानी पार्टी का वोट होता है। किरमानी साहब, अब जरा सीट देखा गया कि जो लोग पार्टी से कटकर उन्होंने इंतखाबात लड़े वो फिर कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, तो किरमानी साहब ऐसे में अब सीट एडजस्टमेंट पर भी जरूर आपसे कमेंट लूंगा, स्पेशली अगर हम पंजाब की सतह पर देखें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सीट एडजस्टमेंट की जो खबरें आई थी, आप क्लियर कीजिएगा कितनी नशिस्तों पर हुई है एडजस्टमेंट? चूंकि चौहान साहब के अगेंस्ट भी खड़े हो रहे हैं, आपके फिरदौस आशिक अवान साहबा के अगेंस्ट भी सियालकोट में खड़े हो रहे हैं, तो किस किस सीट पर एडजस्टमेंट हुई है या कि नहीं हुई? देखिए अभी इस बारे में कोई हतमी जो है वो तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ और हमेशा मैंने ये कहा है कि मैं ये इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का कायल नहीं हूँ, वो भी इलेक्शन से पहले, क्योंकि इससे दो चीजें, एक तो हक तलफी होती है आपके पुराने कारकुनों की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, एक तो पुराने कारकुन की हक तलफी होती है जो गर्म सर्द में आपके साथ खड़ा रहा और लेकिन आखिर में आप सीट, ये पावर पॉलिटिक्स हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी दूसरे को एडजस्ट करते हैं तो वो दूसरा जो आपसे सीट एडजस्टमेंट के बदले से सीट ले रहा है वो उसका जेन्युइन वोट नहीं होता, किसी भी पार्टी और का हो। तो बेहतर ये होता कि हर जमात जौन सी है वो, मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअली अपने जोरे बाजू पर इलेक्शन में जाए। हाँ, इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन, हुकूमत साजी का मरहला आता है, उस वक्त आप एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर, मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लेकिन जाती तौर पर मैं ये इलेक्शन से पहले इस किस्म की जो सीट एडजस्टमेंट्स आप उसके कायल नहीं है। यही वजह है कि NA 242 में मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ साहब मद्दे मुकाबिल होंगे। देखिए वो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये वहाँ मुस्लिम लीगी बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ हमारे जो पिछले लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे उसमें मुस्लिम लीग नून के काफ़ी लोग वहाँ मुंतखब होके आए थे। तो लेकिन अभी देखिए, अभी इलेक्शन में काफ़ी दिन पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता इसका निकल आएगा। इसका मतलब मना लेंगे? नहीं, वो रास्ता क्या होगा? कोई किसी एक का बैठ जाना, आप तो खुद कह रहे हैं कायल नहीं है। अच्छा, या ज्यादा चांस किसके हैं? मान जाएंगे। लेकिन किरमानी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो उसके अलावा किसी और हल्के से जमा नहीं कराए सिंध में, कराची में। देखिए वो हल्का जो है वो शहबाज शरीफ साहब, मैंने जैसे अर्ज किया है ना कि वो हल्का जो है वो बुनियादी तौर पर लीगी हल्का है, लीगी वोटर का हल्का है। अच्छा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर कोई ना कोई वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। और बिलावल साहब का लाहौर से लड़ना, तो फिर जी नहीं होगा तो लड़ेंगे, फिर नहीं होगा तो लड़ेंगे। और बिलावल साहब का लाहौर से लड़ना कोई मसला नहीं है, आप लोगों के इत्तेहादी रहे हैं, अब ना सही। मैं तो जाती तौर पर मैं पहला बंदा हूं अपनी पार्टी में
जिसने बिलावल साहब को, क्योंकि पंजाब देखिए भाई कह लें उसे, बड़ा भाई कह लें, तो मैंने उन्हें वेलकम किया है। वो हमारे मेहमान हैं एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। वो लाहौर बड़े अरसे बाद आए हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का क्या नतीजा निकलता है इसका फैसला जो है वो अवाम 8 फरवरी को करेंगे। जो वेलकम आप लोग कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, क्या ऐसा ही वेलकम सिंध में पीएमएलएन को भी मिल रहा है? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। मैंने तो अर्ज किया कि जैसे एक बड़े भाई पंजाब में वो आए हैं, एक पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है और हमें पंजाब वालों को उनको बिलावल भुट्टो साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि वो पहली मर्तबा उन्होंने कदम रंजा फरमाया है, तो हम उनको वेलकम करते हैं उनको एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। और अलीम खान साहब, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कोई बातचीत हो रही है इस पर? देखिए जी, बातचीत तो हो रही थी, लेकिन मसला ये था बातचीत रुक गई थी आकर, क्योंकि वो उन्होंने काफी ज्यादा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी शुरू में सीट से डिमांड कर रही थी। वो उस पर मुझे एक लतीफा वाकया याद आ जाता है। एक शख्स था, उसने तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसको किसी ने पूछा कि भाई ये तोप का लाइसेंस क्यों, कैसे, कौन देगा तुम्हें? उसने कहा मैं तोप के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे पिस्तौल का लाइसेंस मिलेगा। तो वो हो सकता है कि थोड़ी सी उनसे वो जो पहले मांग रहे थे उस पे तो जाहिर है पार्टी नहीं अफोर्ड कर सकती कि इतनी ज्यादा सीटें देनी। शायद वो 1-2 सीटों पर शायद कोई इस मामले में उनके साथ कोई इत्तेफाक हो जाए। ठीक है, आसिफ किरमानी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे।